ये कैसे हो आप लोग। तो मैंने ये फर्स्ट भाग तो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब मैं सेकंड भाग बनाने जा रही हूँ। तो इसमें मेरे बाजू रह गए थे और अंदर से मैंने घेर बनाना है। तो घेर के लिए भी मैंने थोड़े से फंदे ये उठा रखे हैं जितने मेरे यहाँ ऊपर थे। तो इसी में से मैंने ये अंदर की साइड से उठा लिए फंदे। तो इसमें मैं इस तरीके का पहले जाला सा बना के ले जाऊँगी और फिर बाद में मैं नीचे को जब मेरी फ्रिल के पास आएगा यहाँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्रिल डालूँगी। बाकी मैं इस तरीके का जाला बनाऊँगी। ये जैसे मैंने ये बना रखा है, एक चेन लेके एक दूसरे में डाल के, तो इस तरीके से मैं ये जाला सा बनाऊँगी पहले अंदर से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बाजू मैंने एक बाजू तैयार कर रखा है। तो इस तरीके किस तरीके से बाजू बनेगा तो मैं आपको बाजू बताने जा रही हूँ। तो ये मेरा बाजू है दूसरी साइड का। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे पहले मैंने जो यहाँ पे 6 फंदे डाले थे, मैंने 6 चेन ली थी। तो मैं यहाँ पे 6 चेन उठा लूँगी। मैं 3 इधर से उठा लूँगी, 3 इधर से उठा लूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले धागा जोड़ती हूँ, बाजू बनाना बताती हूँ पहले कि किस तरीके से मैंने बाजू बनाया और कैसे बाजू बनेगा क्रोशिया का। तो यहाँ पे मैंने ये धागा जोड़ लिया। यहाँ पे इसको बांधूंगी पहले। तो मैं पहली लाइन सब चावल के ऊपर ये डबल क्रोशिया बना के ले जाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे 6 चेन थी, तो 3 तो मैंने ये उठा लिया और 3 मैं इधर से राउंड में आते हुए उठाऊंगी। तो ये बगल के नीचे जहाँ से मैंने घटाई करनी है फंदों की, तो वहाँ से मैंने धागा लगाया और वहाँ से बनाना शुरू करा है। तो इस तरीके से मैं ये पहले एक लाइन, यहाँ पे मैंने एक लाइन पहले बना ली थी। इस तरीके से एक लाइन बना ली थी पहले, और उसके बाद मैं डिजाइन डालूँगी। तो डिजाइन मैंने थोड़ा सा ही डाला, ये सिर्फ 5 फली डाली है। तो 1 2 3 4 5 और बाकी मैंने प्लेन बनाया। और यहाँ से मैं फंदे घटा के ले गई हूँ नीचे से। और यहाँ पे फिर मैंने इस साइड से जो मेरे फंदे बच रहे थे आगे, तो उनमें भी मैंने इसी तरीके का डाल दिया। तो ये मेरा बॉर्डर बन गया। तो 2 साल के बच्चे का बहुत है इतना लंबा, और आगे ज़्यादा फ्रिल नहीं बना रही हूँ। तो इसी में मैंने ऐसे किनारा बना दिया और थोड़ा सा 3 लाइन का मैंने बॉर्डर बना दिया। तो मैं पहले बाजू बताती हूँ। तो इसका मैं पहले सारे उठा लेती हूँ इस तरीके से, जैसे मैंने उस बाजू में उठाया। तो ऐसे मैं पहले इनके उठा लेती हूँ सारे फंदे, फिर मैं आगे दिखाऊँगी। तो मैंने यहाँ तक उठा लिया। देखो सारे गोलाई में मैंने जितने भी फंदे चावल थे मेरे पास, मैंने सब उठा ले। और 6 फंदे मैंने यहाँ पे उठा लिए, 3 मैंने इधर उठा लिए, 3 मैंने इधर उठाए। अब मैंने क्या करना है, इसमें मैंने स्लिप स्टिच कर देना है। जो मैंने सबसे पहले उठाया उसके ऊपर ले जाके इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी मैं। अब यहाँ पे फिर मैं 1 2 3 चेन बना लूँगी, अगले में ले जाऊँगी। अब ऐसे मैं 16 डबल क्रोशिया बना लूँगी पहले, फिर मैं डिजाइन डालूँगी। तो मैंने नीचे साइड डिजाइन नहीं डाला। आप लोग अगर नीचे साइड भी डिजाइन डालना चाहोगे बाजू के, तो आप ऐसे डिजाइन डाल सकते हो अपने फंदों को बराबर करके। तो मेरे 16 फंदे पहले मैं 16 चावल में पहले ऐसे बना लेती हूँ, फिर मैं डिजाइन डालना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे पहले 16 बना लेती हूँ। अभी मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 अभी और बनाती हूँ। अब 16 मैंने बना लिए। अब मैंने क्या करना है, एक छोड़ के इसको छोड़ के दूसरे में इस तरीके से एक चावल बनाना है। पहले एक ये बना लिया। अब मैंने 1 2 2 छोड़ के मैंने तीसरे में 4 फली वाला ये तितली सी बनाने हैं। एक चेन बीच में, एक ही जाली में से मुझे 4 बारी उठाना है। तो 2 बारी इधर हो गया, बीच में एक चेन हो गई, 2 बारी इधर उठा लिया। तो इस तरीके से बनाना है। फिर मुझे एक छोड़ के दूसरी चेन को मेरे को ऐसे उठाना है। फिर 1 2 छोड़ के तीसरे में मैं ऐसी 5 बारी बनाना है मेरे। तो 5 बारी बनाऊंगी मैं। तो 2 बारी मेरा ये हो गया, 3 बारी अभी और बनाऊंगी। और फिर 16 फंदे मेरे इस साइड रह जाएंगे और यहाँ तक ले आऊँगी। 16 चावल मैं इस तरीके के बनाऊँगी, फिर यहाँ तक ले आऊँगी। फिर घटाना बताऊँगी कि किस तरीके से घटाने हैं। तो अभी मैं पहले ये बना लेती हूँ 5। अब यहाँ तक ले आई मैं। अब यहाँ पे मैं अब की बार तो स्लिप स्टिच कर दूँगी बस, और फिर 3 चेन बना दूँगी। फिर अपने ये 16 फंदे बना के डिजाइन बना के जब मैं वापस आऊँगी, फिर मैं यहाँ से एक एक फंदा घटाना शुरू करूँगी। तो अभी मैं हर चावल के ऊपर डबल क्रोशिया बना के लाऊँगी, हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसी तरीके से
पूरी लाइन लेके आऊँगी ऐसे बना के। अब मैं यहाँ तक लास्ट में आ गई हूँ। अब मेरे पास देखो ये इधर वाला एक चावल रह गया, तो मैंने कैसे करना है देखो इस तरीके से। और ये जो मैं स्लिप स्टिच कर रही थी इसमें इस तरीके से मैंने इसका स्लिप स्टिच कर दिया था। एक मेरा इधर का घट गया, एक इधर का घट गया। अब मैंने अगले वाले के ऊपर इस तरीके से, और इसमें मैं अब 3 चेन बना लूँगी। तो 3 चेन बन गई। अब मैं अगले में फिर तो इस तरीके से ये फंदे घटेंगे दोनों तरफ से। अब मैं अगली सिलाई में फिर घटाऊँगी, क्योंकि बड़े आदमियों का हो तो तब तो एक छोड़ के एक लाइन में घटाओ, लेकिन छोटे बच्चे का है तो बहुत जल्दी बाजू बन जाएगा। तो मैं लगातार ही कुछ फंदे घटाऊँगी और एक आध फंदे फिर मैं थोड़ी लेट घटाऊँगी। तो जैसे मैंने इसमें घटाए हैं दूसरे बाजू में यहाँ पे, तो पहले मैंने देखो इस तरीके से लगातार फंदे घटाए हैं इसमें। फिर एक फंदा इधर घटाया, एक फंदा इधर घटाया, एक फंदा इधर घटाया, इस तरीके से मैंने फंदे घटाए। फिर देखो यह जो 6 चेन डाली हमने, अभी तो मैंने इसमें इलास्टिक डाल दिया ऊपर से। मेरे पास इस तरीके की लेस पड़ी थी, इलास्टिक लगा होता है इस पर, तो इसी के आगे मैं फूल बना के लगा दूँगी और ये डोरी का काम भी करेगा। तो ये देखो बाजू एकदम से अच्छा सा आ जाता है कि जो 6 चेन डाली थी तो 6 उठ गए और वहीं से हमारा घटाना शुरू हो गया। तो इस तरीके से बाजू लंबा भी आ जाता है और सफाई भी आ जाती है बाजू बनाने की। तो देखो सुंदर लग रहा है। वैसे आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कैसे बनाना है, लेकिन मैंने आइडिया बता दिया, तो बाकी काम आप खुद कर लें कि किस तरीके से बनाना है, आपको क्या पसंद है। तो इस तरीके से बाजू की घटाई हो जाती है। फंदा बढ़ाने के बाद क्या होता है, बाजू ज़रा थोड़ा सा सही सा, जब फंदा हम यहाँ पे बढ़ाते हैं तो अच्छे से आ जाता है बाजू। ये देखो अब यहाँ से हमने 6 फंदे बढ़ाए हैं, तो यहाँ देखो ऊपर से घटाने के लिए भी हो गया और अच्छा भी लग रहा है। अब मैं अगली इस राउंड को लेके आऊँगी, फिर मैं इसको और इसको जो 3 चेन बनाए इसको एक साथ घटा दूँगी, फिर अगले वाले के ऊपर ले जाके मैं 3 चेन बनाऊँगी। तो इस तरीके से घटाई होगी। तो थोड़ा सा मैं पहले घटा लेती हूँ, फिर दिखाऊँगी आगे। और यहाँ पे डिजाइन बता देती हूँ एक बारी। इस फंदे को तो हमने ऐसे क्रोशा आगे से डाल के बनाना है, चेन कोई नहीं लेनी, इधर इसके बीच में लेनी है चेन। जहाँ पे हम 2 डबल क्रोशा बनाते हैं, 2 डबल क्रोशा बना ली, एक चेन ले लिया इसके अंदर। फिर हम इसी के अंदर 2 डबल क्रोशा बनाएंगे और फिर ये जो हमने एक चेन ले रखी है, एक जो चावल बना रखा है, इसको आगे से क्रोशा डाल के इस तरीके से ले लेंगे। फिर अगले फूल में डालेंगे और ये फूल इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये 5 फूल डाले हैं मैंने, तो 5 मैं इसी तरीके से हर बार यहाँ पे कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ इस फंदे को आगे से ऐसे उठा के बुना जाता है। और इनके अंदर ये 4-4 चावल बनाने हैं। तो ऐसे ही मैं ज़रा एक आध राउंड बना लेती हूँ पहले। और यहाँ पे फंदा मैंने बता दिया, ये वाला फंदा, और इसको मैं इस तरीके से एक डाल के और ऐसे एक साथ घटा दूँगी। तो मैं इनमें थोड़ा कम कर दूँगी, तो जब मेरे थोड़े से कम हो जाएंगे फिर मैं आगे एक आध बारी फिर बाद में घटाऊँगी। तो अभी मैं इसे बना लेती हूँ पहले, फिर दिखाऊंगी आगे। यहाँ पे एक बारी फिर बता देती हूँ, यहाँ सफाई से घटाना होता है। देखो बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, देखो ऐसे मैं फंदा बना के ले आई और इधर जो मेरा 3 चेन वाला है इसके अंदर से कहीं से भी डाल लो और इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देने हैं सारा। और उसके बाद एक बना के और अगले जो चेन है हमारे इसके ऊपर ले जाके और ऐसे स्लिप स्टिच करके और 3 चेन बना देनी है। तो घटाई इस तरीके से होती है बाजू के नीचे से। तो इसलिए देखो बहुत सफाई से आ रहा है, एकदम पता भी नहीं चल रहा है, एकदम अच्छे से आ रहा है, ना कहीं होल हो रहा है ना कुछ। तो मैं लगातार ही फंदे घटा रही हूँ। तो जब तक मेरे पास यहाँ पे 10 फंदे न रह जाएं तो तब तक मैं ऐसे ही घटाती जाऊँगी। फिर 10 फंदों के बाद मैं दूर दूर पे घटाऊँगी, फिर बाद में रह जाएंगे मेरे 10 फंदे नहीं, जब तक मेरे 12 फंदे न रह जाए तब तक मैं घटाऊँगी। और फिर ऊपर मैंने 9 फंदे तक रखना है, फिर मैं 2 बारी और घटाऊँगी। तो यहाँ पे जब मेरे 9 फंदे रह जाएंगे तो उसके बाद मैं इस तरीके से बाजू का ये बॉर्डर बना दूँगी। तो उसमें भी फिर मेरा डिज़ाइन ये फिट बैठ जाएगा कि 5 लाइन मेरी ऊपर से बैठी हैं, तो फिर 3 और डिब्बी मेरी और तैयार हो जाएगी इसमें। तो 5 तो ये हैं ही और 3 और हो जाएगी, क्योंकि 2 बारी तो ये चेन आ जाएगी बीच में, ये जो फंदा हम उठा के बना रहे हैं। और उसके बाद मैंने जैसे मैंने यहाँ बताया फर्स्ट भाग में, तो मैं अभी बता दूँगी जब मैं बाजू बनाऊँगी कि ये मैंने किनारी कैसे बनाई। तो ये किनारी भी मैंने उसी तरीके से बनाई। तो जब ये बाजू मेरा तैयार होगा तो एक बारी मैं बता दूँगी कि किनारी मैंने कैसे बनाई। तो अभी मैं पहले
इसको बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। मेरे दोनों बाजू बराबर हो गए। मेरी 17 लाइन इसमें भी हो गई, 17 डिब्बी, और 17 डिब्बी मैंने इसमें भी बनाई थी। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से फिर मेरी 2-3 डिब्बी और पड़ेंगी। तो मैं सबसे पहले यहीं पे जहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कराया, यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिया, 1 चेन बना ली, फिर 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, 1 2 2 छोड़ के मैं तीसरे में फंदा उठा के बना लिया, मैंने डबल क्रोशिया बना लिया। उसके बाद फिर मैं इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। पहले 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 1 चेन बनाऊंगी, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब इस लाइन में मेरा ये पहले से बना ही है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 फूल बनाने हैं। 1 फूल मेरा इस साइड आ जाएगा और 2 फूल मैंने ये बना लिए। तो पहले मैं इस लाइन को पूरी कर लेती हूँ, फिर वहाँ पे दिखाती हूँ कि किस तरीके से। ये तो मेरा जैसा बन रहा है ये बनेगा, वैसे ही बनेगा। और 3 लाइन बनाऊंगी मैं और मेरा बाजू पूरा हो जाएगा, तो फिर उसकी किनारी भी बना दूंगी। और उसके बाद आगे फिर मैं दिखाती हूँ। मैं कॉलर बनाऊंगी पहले, तो फिर मैं कॉलर बताऊंगी मैं किस तरीके से फ़्रॉक में कॉलर बना रही हूँ। तो मैं पहले इस लाइन को बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पे 2 छोड़ के तीसरे में 1 फूल बना दूंगी, और ये मेरा सेंटर में आ जाता है। 1 फूल इधर बनेगा, 1 फूल इधर बनेगा मेरा। तो ये मैं 1 2 छोड़ के ये तीसरे में मैंने डबल क्रोशिया बना दिया 1, फिर दूसरा डबल क्रोशिया बना दिया, फिर 1 चेन बनाई, फिर 1 डबल क्रोशिया और बनाया, फिर 1 और बनाया। तो इस हिसाब से मेरे ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। और उसके बाद मैं फिर 1 फंदा इस तरीके से क्रोशिया से उठा के बीच का बना लूँगी। तो ये मेरा डिजाइन बराबर हो गया। अब मैं इसके बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूँगी, इसी के ऊपर ले जाके स्लिप स्टिच कर दिया। उसके बाद बीच में ले लिया, और इसको फिर मैं 3 चेन बना के फिर इसके अंदर मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो 2 बन गए, 1 चेन ले ली, फिर 2 बना दिए। तो ऐसी मैं ये 3 बारी बना लूँगी। तो ये एक बारी मेरा बन गया। अब दूसरी बारी बन रहा है, तो इसमें भी मैंने 3 बारी ही बनाया है, 1 2 3। और उसके बाद मैं एक किनारी बताऊँगी। तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ। अब मेरी पूरी हो गई लाइन, 3 लाइन बन गई हैं। अब मैंने यहाँ से फंदे के अंदर से धागा निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उल्टा क्रोशिया घुमाना है। अब हम पहले इधर को बना रहे थे, अब मुझे क्या करना है, इस तरीके से ऐसे बनाई मैंने किनारी। तो मुझे जो भी चावल है मेरे, हर चावल के अंदर मैंने इस तरीके से क्रोशिया घुमा के, उल्टा क्रोशिया घुमा के और फंदा बनाना है। तो ये किनारी मोटी मोटी सी आ जाती है, तो एकदम से बंद हो जाएगा उसका मुंह, तो खुला खुला सा नहीं लगता है। तो ये मैंने फ़्रॉक के नीचे भी ऐसे ही बनाया, दूसरे बाजू में भी ऐसे ही बनाया, और इसमें भी बना रही हूँ। अब मैं इसके बाद कॉलर बताऊँगी। और फिर अभी मेरा काम रह गया, अभी मुझे फ्रिल बनानी है नीचे की। तो नीचे साइड फ्रिल बनाऊँगी अंदर की साइड से, तो वो देखती हूँ मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। तो अभी मैं पहले इसको पूरा कर लेती हूँ बाजू को, और उसके बाद कॉलर बताती हूँ। तो बाजू मेरा तैयार हो गया, कट कर लिया, बाकी फिनिशिंग मैं बाद में करूँगी। अब कॉलर का बताऊँ मैं। बाजू मेरी दोनों तैयार हो गई हैं, अब इसकी फिनिशिंग बाद में करूँगी। धागा कट कर लिया मैंने। अब मैंने कॉलर थोड़ा सा पहले शुरू करके रखा है, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है वीडियो, इसलिए हर चेन नहीं दिखाई जाती है। तो ये यहाँ पे मैंने नीचे को बनाया था, तो ये मैंने उल्टी साइड से ऊपर को, यहाँ मतलब अंदर की साइड से ऊपर को उठाए हैं। तो पहले जब मैंने शुरू करा था नीचे के लिए, तो तब मैंने 3 चावल उठाए थे इसमें। अब मैं 2 चावल उठाए हैं मैंने, देखो। अब पहले मैंने 3 उठाए थे, देखो ये 3 है। अब उसी की जो किनारी बनी हुई है उसी में मैंने 2 2 उठाए हैं। उसके बाद मैंने 3 लाइन प्लेन बनाई हैं। तो आप अपने हिसाब से बनाना कि बच्चे का सर कितना बड़ा होगा और कैसे गले में आ जाएगा। तो इसने उल्टा पलटना है, ऐसे बाहर को आएगा, इसलिए मैंने अंदर की साइड से उठाया है। अब इसमें मैंने क्या करा है, देखो पहले तो मैंने शुरू में 4 चावल वाले बनाए। यहाँ पे जहाँ ये है मेरा, जहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच करना है ये, तो यहाँ से मैंने शुरू करा है। तो सबसे पहले मैंने 2 चावल इधर को बनाए, बीच में 2 चेन ली, फिर 2 चावल बनाए, फिर मैंने 1 सिंगल टाका लिया, और फिर मैंने देखो 1 1 2 3 छोड़ के चौथे में बनाया ये फूल। चौथे क्रोशिया से चौथे वाले चावल के ऊपर बनाया। तो क्योंकि नहीं तो बहुत ढीला हो रहा था, तो इसलिए इस ऐसे टाइट हो जाता है।
बीच में मैंने 2-2 चेनें ले रही हूँ और दूसरी लाइन पे भी मैंने 3-3 वाले लिए। अब मैं 4 वाले लूँगी क्योंकि मुझे कॉलर बनाना है, तो कॉलर नीचे को फैलना चाहिए। तो अब मैंने देखो यहाँ तक मैंने बना रखा है। अब यहाँ से मैं बता देती हूँ आपको। ये मैंने जैसे यहाँ पे मैंने सिंगल टाँका लिया था, पहले यहाँ पे खोल के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे सिंगल टाँका लिया था, तो यहाँ पे मैंने एक चेन ले रखी है। पहले इसको बनाने के बाद एक चेन ले रखी है, तो इस तरीके से ये सिंगल टाँका आता है। और ये तो पहले का बना हुआ, इसकी दूसरी साइड में फिर मैंने एक सिंगल टाँका ले लिया। अब मैं एक चेन बना के, और ये जो 3 बनाए हैं हमने सबसे शुरू में, जो हम 3 बनाते हैं, तो इसमें स्लिप स्टिच करके फिर अगले वाले में भी इसी तरीके से स्लिप स्टिच करके जितने भी बनेंगे हमारे 4, 6, 10 जो भी बनेंगे, ऐसे करके हमने उनके ऊपर स्लिप स्टिच करके लाना है। और लास्ट में हमने फिर जहाँ हमने चेन बना रखी है उसमें स्लिप स्टिच करना है। उसके बाद फिर 3 बनाने हैं, 2, 3, 3 के बाद अब मैं 4 वाला बनाऊंगी। तो 2, 3 और 1, 4, 4 बना लिया। इसके अंदर मैं 2 चेन बनाऊंगी, फिर मैं 4 और बनाऊंगी, 2, 3, 4। फिर यहाँ पे मैं एक चेन लेके और यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 बारी पहले हो रखा है। अब देखो 1 बारी हो गया, अब बीच में भी लेना है हमने, 2 बारी हो गया और ये 3 बारी हो गया। तो यहाँ पे ये मकड़ी का जैसा जाला सा बनेगा। फिर हमने चेन लेने हैं, फिर हमने यहाँ पे अपने फिर वही 4 डबल क्रोशे लेने हैं पहले इस तरीके से। तो ये हमारा अभी 2 हो गए, 3 और 1, 4। फिर इसमें मैं 2 चेन लूँगी, फिर 1, 2, 3, 4, 4 डबल क्रोशा ले लिया। फिर एक चेन लूँगी, फिर इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच करूँगी, ये सिंगल टाँका, 2, 3। जब अगली लाइन आएंगे तो फिर एक इधर हो जाएगा, 2, 3, 4, ऐसे करके ये भी मकड़ी का जाला जैसे ये भी बढ़ता जाएगा हमारा। तो जैसे एक यहाँ पे हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 बारी हो जाएगा। तो ऐसे ही ये बनेगा। तो ये जब बाहर को पलटेगा इस तरीके से, तो कॉलर जितना फैलेगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये इस तरीके से मैं कॉलर बना रही हूँ। ये कॉलर आ जाएगा ऐसे। और ये थोड़ा सा 3-4 लाइन तक तो मैं पहले बना के देखती हूँ कितना बड़ा कॉलर चाहिए। फिर ऊन भी देखनी है कि ऊन पूरी हो जाएगी। अभी मुझे नीचे भी बनाना है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ नीचे लाइन से ही एक देखती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। अंदर से एक फ्रिल बनानी है अभी और। तो इस तरीके से मैं एक कॉलर बना रही हूँ। तो आप लोगों को पसंद आएगा तो आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं ये पहले बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। तो इस तरीके से मेरा कॉलर पूरा हो गया। अब मैंने इतना ही बनाया कॉलर के लिए, और ऐसे भी अच्छा लग रहा है कॉलर, इतना ही अच्छा लग रहा है। ये फोल्ड हो गया नीचे को, और देखो ऊपर से एक किनारी सी आ गई है। तो आप भी इस तरीके से कॉलर बना लीजिए। बाकी ये तैयार हो रखा था। अब इसमें मैंने लेयर बनानी थी, तो मैंने थोड़ी सी बनाई, पर मैंने यहाँ से खोल दिया, बहुत भारी हो रहा था। तो 2 साल का बच्चा इतना भारी फ्रॉक कैसे उठाएगा। तो इसमें मैंने क्या करा, लेयर तो मैं बना ही रही हूँ, लेकिन मैंने सबसे नीचे इधर देखो इस तरीके की पहले चेन उठाई एक बारी, 2 लाइन के बीच में, देखो 2 लाइन के ऊपर और तीसरी लाइन के नीचे किनारे के हिस्से में। तो ये मैंने 4-4 चेन लेके कहीं कहीं दूर दूर लगा दिया, जहाँ मतलब मुझे एडजस्ट हो रहा था वो। अब उसके बाद मैं इनके अंदर 4-4 बना के ले आई हूँ, क्योंकि इसमें अब मैं इनके अंदर 4-4 बना रही हूँ। फिर 4-4 मैंने चेन लिए हैं, और अब की बार मैं 4-4 ही बना रही हूँ। तो पहली लाइन में मैंने 4-4 चेन बना के दूर दूर पे उनको टाँक दिया, स्लिप स्टिच कर दिया है। अब दूसरी लाइन में मैं एक ही जाली में से जहाँ मैंने 4 बनाए उनमें से भी मैं 4 बना के ला रही हूँ। तो इस तरीके से मैं 4 बना रही हूँ। अब मैं अगले, ये देखो अगली जाली जो है, जो यहाँ से यहाँ तक मैंने उसमें स्लिप स्टिच कर रखा है, अब मैं इसमें भी 4-4 बना रही हूँ। तो ऐसे करके अब मैं क्या करूँगी, जब मेरी लाइन पूरी हो जाएगी तो इसके बाद मैं बीच में से डाल के 3 इधर 3 इधर करूँगी, तो 6 हो जाएगा। और बीच में मैं 2 चेन ले लूँगी। तो
तो हर उसमें जो मैंने 4-4 ले रखे हैं, तो इनमें अब जैसे मैंने 2 लिए हैं तो इसके बाद 3 लूँगी, फिर उसके अगले लाइन में 4-4 वाला लूँगी। 4 मतलब 4 इधर 8 वाला हो जाएगा, जैसे इसमें बनाया है। इसमें सबसे पहले मैंने 2-2 चावल वाले लिए, फिर मैंने 3-3 चावल वाले लिए, फिर मैंने ये 4-4 चावल वाले लिए और लास्ट में मैंने 5-5 चावल वाले लिए। तो ये 5 चावल बना के और फिर इसके बाद तो मैंने 7 चावल लिए हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट में जो मैंने एक किनारे से बना रखे 7 चावल लिए हैं और फिर बीच में एक चेन लेके एक चावल लेके इसको किनारी बना के फिर इधर 7 चावल लिए हैं, फिर बीच में सीधा यहाँ ले लिया, फिर यहाँ बीच में नहीं लिया। तो इस तरीके तब एक कॉलर का ये फली सी बन जाती है। तो ये कॉलर मेरा इस तरीके से तैयार हुआ। तो मैं नीचे यहाँ तो मुझे घेर चाहिए नीचे को, तो यहाँ तो मैं पूरे लूँगी, लेकिन मैं बीच में 2-2 चेन लूँगी, इसके बीच में 2-2 चेन लूँगी। और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ से यहाँ टाक दिया तो ऐसे ही नीचे वाले हिस्से में भी बनेगा, ताकि मेरा इस फ्रिल से थोड़ा सा बाहर आए वो। तो मैं पहले बना लेती हूँ। अब बनाना ऐसे ही है, मैंने जैसे ये फली बनाई है तो इसी तरीके की फली बनानी है। कि अभी 4 वाला बना रही हूँ तो अगली में मैंने 3 वाला बनाऊँगी। जैसे सबसे पहले 4 वाला है, फिर 3 वाला है, 3 इधर 6 वाला हो गया, फिर 4 इधर 8 वाला हो गया, फिर 5 इधर फिर इधर 7 इधर 14 और 1 15। तो इस तरीके से बनाऊंगी, पर मैं ज़्यादा इतना लंबा नहीं बनाऊंगी, सिर्फ 2 या 3 लाइन बनाऊंगी क्योंकि बहुत भारी हो जाएगा। और थोड़ा सा मुझे इस घेर से नीचे थोड़ा सा दिखनी चाहिए फ्रिल, तो ये डबल लेयर हो जाएगा यहाँ पे। और नहीं तो ऊपर से तो ठीक ही आ रहा था, तो इसलिए मैंने ऊपर से फिर भारी हो जा रहा है स्वेटर, तो छोटा बच्चा फिर उठा नहीं पाएगा। और यहाँ पे फिर मैं इलास्टिक तो मेरे पास पड़ा हुआ है इस तरीके का, और इसी में मैं फूल बना के आगे लगा लूँगी। और ये इस तरीके की लेस आती है, इसमें इलास्टिक लगा होता है, तो ये लेस लगा लूँगी मैं बीच में डोरी की जगह पे। और देखते हैं डोरी डालती हूँ या इसी में एडजस्ट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो डोरी डाल दूँगी एक। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ, पहले तो मैं ये लाइन बना लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे लास्ट में आ गई हूँ। अब मैं जो मैंने 3 का चेन बनाया पहले, तो इसमें मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो ये स्लिप स्टिच हो गया, उसके बाद मैं अगले वाले में फिर स्लिप स्टिच कर दूँगी क्योंकि मुझे बीच में लाना है। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पे 1 2 3 चेन बना ली, फिर एक डबल क्रोशा बना लिया, फिर एक और डबल क्रोशा बना लिया, क्योंकि ये तो मेरा लास्ट वो है स्लिप स्टिच करने वाला, तो इसमें मैं 3 डबल क्रोशा बना रही हूँ। 3 डबल क्रोशा बना लिया, 1 2 चेन ले ली मैंने, फिर 3 डबल क्रोशा बनाऊँगी। फिर अगली लाइन में मैं 4 वाला बनाऊँगी, 4 इधर। तो ऐसे करके ये बढ़ेगा और नीचे फिर घेर चौड़ा हो जाता है फिर। तो ऐसे ही बनाना है, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे चेन नहीं लूँगी और मैं सीधे इसके बीच में, यहाँ जो मेरे ये 4 बने हैं, ये 4 बने हैं, तो सीधे इसके बीच में लेके मैं 3 डबल क्रोशा पहले बना दूँगी, 2 3, फिर 2 चेन बना दूँगी और फिर 3 डबल क्रोशा। तो ये ऐसे ही है, फिर नीचे को खुल जाएगा, काफ़ी खुल जाएगा। तो मैं ऐसे बनाती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ आगे तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने नीचे एक फ्रिल और बना ली। तो इसमें मैंने सिर्फ 1 2 3 लाइन तक बनाए मैंने, ताकि ये थोड़ा सा दिख जाए इसके नीचे। तो जब बच्चा पहनेगा तो एकदम घेर बड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो इस तरीके का देखो ये डबल लेयर आ गया। तो डबल लेयर कैसे भी बना सकते हैं, ऊपर से जाला बना के और जाले में बीच बीच में से इस तरीके से भी बनता है डबल लेयर, और ऐसे भी बनता है। अब इसके नीचे तुम एक और बना लो जितना बड़ा चाहिए आपको, तो अलग अलग डिजाइन डाल के भी बना सकते हो। अब मैंने यहाँ पे इसके लिए एक डोरी बनाई, क्योंकि इलास्टिक जो मैं डालने वाली थी वो थोड़ा छोटा हो रहा है, तो इसलिए वो नहीं डाल रही हूँ। लेस में जो था तो छोटा हो रहा था, इसमें मैंने एक फूल बनाया। अरे मेरे पास स्टार पड़े हुए थे ऐसे, तो मैंने ये स्टार लगा लिया बीच में। अरे डोरी मैंने डाल ली। अब मैं ये दूसरी साइड बता रही हूँ कि मैंने इस तरीके से ये फूल बना रखा है। पहले एक ये इस तरीके से फूल बना रखा है। अब मैं इसमें धागा में मैंने सुई डाल रखी है और इसको मैं इसके साथ सिल दूँगी। तो इसको तो मैंने पहले सिल दिया, फिर मैंने डोरी डाली है। अब मैं इधर को सिलती हूँ। तो मुझे क्या करना है, पहले मुझे
स्टार लेना है इसके अंदर। ऐसे मैं क्रोशिया की हेल्प लेके धागे को अंदर ले लूँगी ऐसे, और इसको फिर मैं बाद में यहाँ नीचे को भी ले जाऊँगी या ऐसे, कि ताकि मेरा स्टार भी ना गिरे और फूल भी मेरा अच्छा सा बने। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, देखो इस तरीके से लूँगी मैं, इसको मैं बाद में सुई से खींच लूँगी। तो ऐसे मैं फोल्ड करूँगी इसे, यहाँ से मैंने ये देखो इस तरीके से ले लिया, फिर मैं एक क्रोशे से नीचे को खींच लूँगी इसका धागा, और ऐसे मैं इसको लपेट के ले जाऊँगी, फूल बना के ले जाऊँगी इसका, और सुई से मैं इसको अटैच कर दूँगी, क्योंकि बाद में स्टार नहीं आएगा। अगर मैंने पहले फूल सिल दिया तो धागा तो आ जाएगा, ये वाला धागा तो आ जाएगा, लेकिन स्टार नहीं आएगा ऊपर। तो ऐसे अब ये मैंने पूरा लपेट लिया। अब मैंने ये लपेट लिया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, देखो मैंने पहले सबसे पहले सुई ऊपर ले ली, सुई ऊपर ले ली मैंने। अब सुई ऊपर है तो स्टार को फिर मैं इसके अंदर से लेके, जो मैंने धागा लगा रखा है, अब स्टार को ज़रा थोड़ा सा तिरछा कर लूँगी, और सुई को फिर मैं नीचे ले आऊँगी, इसको खींच के नीचे को ले आऊँगी इस तरीके से। देखो अब ये स्टार भी अटक गया मेरा। अब बाकी मैं इसकी सिलाई करती रहूँगी, कि सिलाई मुझे पक्का करना है इसका, हर जगह से मुझे इस तरीके से भी सिलना है, ताकि मेरी फूल की पत्तियाँ इधर उधर न बिखरे ऐसे। तो थोड़ा सा मैंने इसमें नया लुक देने की कोशिश करी है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो ये पॉम पॉम बनाने से कई बार बना रखा है मैंने वैसे पॉम पॉम, तो मेरे को ये सही लगा था कि मैं थोड़ा सा अब की बार नया सा लगाऊं, तो मैं फूल बना के लगा दिया मैंने, और एक दो बार ऐसे करके पक्का कर लिया इस तरीके से। और देखो फूल के फूल भी हो गए, 2 फूल हो गए, डोरी बन जाएगी यहाँ पे आराम से। और 2 साल का बच्चा है तो ज़्यादा लंबी डोरी नहीं बनाई, क्योंकि वो नीचे को लटकती है। तो अभी ये जब कस जाएगा तो एकदम से अच्छा सा लगेगा। तो देखो फूल बड़ा सुंदर सा लग रहा है। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। फूल बनाना वैसे मैंने बता रखा है, और इसको डोरी लगानी है, डोरी के ऊपर फूल। आपके पास मोती है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ और भी डाल सकते हो, बटन भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से देखो मेरा घेर काफ़ी अच्छा बन गया और सुंदर भी लग रहा है। तो आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और गले में मैंने इस तरीके का कॉलर बनाया, तो इसमें डोरी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि गला बड़ा हो रहा है तो आप यहाँ एक डोरी डाल के इसको टाइट कर सकते हो, या फिर फंदे उठा के इसमें एक बारी फंदे कम कर लीजिए, और उससे भी आपकी गला बिल्कुल सही बैठ जाएगा। तो इतना गला होना ही चाहिए, क्योंकि ऊन का है तो बच्चे के सर के ऊपर भी बात होती है कि कितना बड़ा सर होगा। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना। बाजू मैंने प्लेन बनाई है, बस थोड़ा सा हल्का सा डिजाइन डाला। तो इस तरीके से मेरी फ़्रॉक तैयार हो गई है। आई हो। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।